महाराज नग्नजित बड़े विद्वान, बड़े शास्त्रज्ञ, पर इन्होंने प्रतिज्ञा बड़ी विचित्र करी। इनकी बेटी का नाम था सत्या देवी। इन्होंने प्रतिज्ञा करी कि जो वीर पुरुष मेरे घर में 7 बैल हैं, एक से एक खतरनाक, इन 7 बैलों को जो वीर अकेला एक रस्सी में नाथ देगा, उसी से बेटी का विवाह करूंगा। बड़े बड़े राजा आए, पर बैलों ने सबको मार भगाए। अनेक राजा खंडित भये। बाद में भगवान अर्जुन के साथ गए और 7 रूप प्रकट करके 7 बैलों को उठा के पटक करके उनको एक रस्सी में नाथ दिया। महाराज नग्नजित प्रसन्न हो गए और अपनी बेटी सत्या का विवाह भगवान से किया। ये हुआ भगवान का छठा विवाह। एक थी महारानी श्रुत कीर्ति, एक नाते में भगवान की बुआ भी लगती है। श्रुत कीर्ति के मन में श्री कृष्ण के प्रति बड़ा ही वात्सल्य था, बच्चे की तरह स्नेह करती थी। तो इसी स्नेह के कारण उन्होंने अपनी बेटी भद्रा का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ कर दिया, उनको अपना दामाद बना दिया। ये हुआ भगवान का 7वां विवाह। और एक थी महारानी अनेक लक्षणों से युक्त लक्ष्मणा देवी। इनके स्वयंवर में प्रतिज्ञा की गई कि चक्र में घूम रही है मछली, उसका प्रतिबिंब देख करके मछली का जो लक्ष्य भेदन करेगा, उसी से लक्ष्मणा का विवाह होगा। भगवान भी गए, अर्जुन भी साथ में थे। अर्जुन ने भी कोशिश करी वह दुर्गम लक्ष्य भेदन की। अर्जुन ने बाण तो चलाया, पर वो बाण मछली का स्पर्श करता हुआ चला गया। भगवान ने ये दुर्गम लक्ष्य भेदन किया और लक्ष्मणा नाम की कन्या से स्वयंवर में विवाह किया। ये हुआ 8वां विवाह। ऐसे 8 विवाह तो अलग अलग हुए, पर भौमासुर को मार करके 16,100 विवाह एक दिन में ही हो गए। महाराज वो कैसे हुए? बोले सुनो। एक भौमासुर नाम का दानव, ये भूमि पुत्र था इसलिए भौमासुर कहा जाता है। वस्तुतः इसका नाम था नरकासुर। ये प्राग ज्योतिषपुर का रहने वाला, चारों तरफ इसकी नगरी बड़ी ही सुरक्षित थी। बड़ा भारी पानी की झील और उसके बाद एक अग्नि का परकोटा, उसके अंदर रहने वाला ये इसकी छोटी सी नगरी भौमासुर की। अंदर जाने का केवल एक ही प्रमुख द्वार था। उस दरवाजे पर 5 मुख वाला एक दानव रहता था, सुरक्षा में पहरेदार बना। नाम था उसका मुर दैत्य। इस भौमासुर ने दिग्विजय करते समय जो भी राजा हार जाता, उसके यहाँ जितनी भी राजकुमारियां मिलती उन सबको अपहरण करके अपने कारागृह में डाल देता था। संख्या हो गई 16,100। इतना बलवान था कि स्वर्ग में देवताओं को भी इसने पराजित कर दिया और देवताओं की माता अदिति के कुंडल हरण करके ले आया, जो बहुत ही बहुमूल्य थे। भगवान को जब इसकी दुष्टता के बारे में पता चला, तो उन राजकुमारियों को इसके आतंक से मुक्ति दिलाने के लिए गरुड़ारूढ़ होकर के सत्यभामा के साथ भगवान अकेले चल पड़े। कोई सैन्य बल नहीं, केवल सत्यभामा साथ में, और गरुड़ पर बैठ के भगवान पहुंचे प्राग ज्योतिषपुर। इसकी नगरी में प्रवेश करने से पूर्व मुर दैत्य से बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। भगवान ने सुदर्शन से उसके 5 सिर काट दिए। तब से भगवान का नाम मुरारी हो गया। बोल मुरारी भगवान की जय। मुर दैत्य का अंत करके अंतः में प्रविष्ट हुए तो भौमासुर ने भयंकर युद्ध किया। सैन्य शक्ति के साथ भौमासुर का भी प्रभु ने संहार किया। भूदेवी ने प्रकट होकर प्रभु की स्तुति करी। प्रसन्न हो गए भगवान ने कारागृह में जाके राजकुमारियों को भी बंधन मुक्त किया। राजकुमारियां भगवान के त्रिभुवन कमनीय दिव्य सौंदर्य पर मुग्ध हो गईं। प्रणाम करके बोली, महाराज आपने 4 दीवारी से हमको मुक्त कर दिया, परंतु अब हम कहाँ जाएं? भगवान बोले, अपने अपने घर जाओ। बोले, महाराज हमारे माता पिता तो अब हमारे जीवन की आशा ही छोड़ चुके होंगे, किस मुंह से जाएं? माता पिता स्वीकार भी करें
तो कौन राजकुमार हमसे विवाह करेगा? इतने दिन बंदी बन के रहने के बाद कौन हमसे विवाह करना स्वीकार करे? और ऐसी स्थिति में हमें मृत्यु के अतिरिक्त कोई मार्ग ही नहीं सूझता, कहां जाए? भगवान बोले, देवियों, जीवन में इतना निराश उदास होने की आवश्यकता नहीं। जिसके जीवन के सारे मार्ग बंद हो जाते हैं उसके लिए मेरे घर का दरवाजा खुला रहता है। राजकुमारियां सब प्रसन्न हुई, प्रभु को प्रणाम किया। प्रभु, आपने नव जीवन दिया और जीवन हम आपको ही समर्पित करती हैं। तथास्तु कह करके भगवान ने सब राजकुमारियों को स्वीकृति प्रदान करी और उतने ही रूप प्रकट करके सब राजकुमारियों से एक मुहूर्त में ही विवाह संपन्न किया। सबको लेके द्वारका आए, सबके लिए पृथक पृथक भवनों का निर्माण करके प्रदान किया। और इस प्रकार से 8 पटरानी 16,100 रानी। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। बड़ा भारी परिवार हो गया। कालांतर में प्रत्येक रानी के द्वारा 10-10 बेटा और 1-1 बेटी का जन्म हुआ। 16,108 गुणित 10, घर में जाके लगा लेना हिसाब। इतने थे भगवान के बेटा। श्री सुखदेव जी महाराज ने 80 पुत्रों के नाम तो भागवत में गिना दिए। जो 8 पटरानियों से 10-10 पुत्र हुए, उन सब का नाम सुखदेव जी ने बतलाया है। बड़ा भारी परिवार। नारद जी के मन में बड़ा कौतूहल। एक दिन नारद जी दिव्य पारिजात का पुष्प लेकर, कल्प वृक्ष का पुष्प लेकर द्वारका में आए। भगवान द्वारकाधीश ने नारद जी का स्वागत किया। कहां से आ रहे हो महाराज? नारद जी बोले, महाराज स्वर्ग दर्शन करके आ रहा हूं, देवपुरी से। महाराज देखिए, आपके लिए एक बड़ा सुंदर पुष्प लाया हूं। कल्प वृक्ष का पुष्प है। इसकी विशेषता है ये कभी मुरझाता नहीं, सुगंध इसकी कभी समाप्त होती नहीं। ऐसा दिव्य पुष्प आपके चरणों में भगवान ने नारद जी के द्वारा प्राप्त हुआ दिव्य पुष्प रुक्मिणी जी को प्रदान कर दिया। रुक्मिणी देखो कितना दिव्य पुष्प लाए हमारे नारद जी महाराज। तो वह पुष्प अपने केशों में गूंथ लिया रुक्मिणी जी ने। नारद जी बोले, अच्छा महाराज, तो अब दर्शन का आनंद प्राप्त हो गया, चलता हूं। जो आज्ञा। नारद जी सीधे वहां से चले और पहुंच गए सत्यभामा के यहाँ। अरे आओ आओ नारद जी महाराज, कहां से आना हो रहा है? बोले, देवी स्वर्ग से आ रहा हूं। स्वर्ग से? सत्यभामा जी ने कहा, महाराज मेरा भी बहुत मन है कि एक बार स्वर्ग का दर्शन मैं भी करूं। सुना है बड़ा सुंदर स्वर्ग है। नारद जी बोले, हाँ दर्शन तो करना ही चाहिए। तुम्हें नहीं मालूम स्वर्ग में ऐसी अद्भुत वस्तुएं हैं जो आपने सुनी तो होंगी, देखी नहीं होंगी। एक कल्प वृक्ष है जिसका पुष्प ही ऐसा दिव्य है, कभी मुरझाता ही नहीं, सुगंध कभी उसकी समाप्त होती नहीं। मैं तो आज ही लेके आया था। तो बताइए ना कहाँ है? बोले, वो तो हमने प्रभु द्वारकाधीश को दे दिया, आप देख लेना। हाँ हाँ, जब प्रभु के पास है फिर तो हमको मिलेगा ही। बोले, नहीं नहीं, मिलने को तो रुक्मिणी को मिल भी गया, आप देख लीजिएगा। अच्छा चलता हूं। यो नारद जी कह के चले गए। अब सत्यभामा का माथा गर्म। इतना दिव्य पुष्प लेकर के आए नारद जी महाराज। प्रभु ने मुझे दिखाना भी उचित नहीं समझा, रुक्मिणी को दे भी दिया। क्या हमारा कोई अधिकार नहीं? कोप भवन में जाके बैठ गए। भगवान को जब पता चला तो समझ गए नारद जी की करामात। मुस्कुरा के सत्यभामा को मनाया। सत्यभामा एक बात सुनने को तैयार नहीं। भगवान ने कहा, देवी रुक्मिणी को तो एक पुष्प ही लाके दिया, मैं तुम्हारे लिए तो पूरा कल्प वृक्ष लाने वाला हूं। सत्यभामा सुनते ही प्रसन्न हो गई। महाराज सत्य कह रहे हैं आप? बोले, बिल्कुल सत्य कहता हूं, हमारा वचन मिथ्या थोड़ी हो सकता है। और एक दिन भगवान सत्यभामा को लेके बोले, चलो तुम्हें स्वर्ग का भी दर्शन करा लाएं, स्वर्गपुरी घुमा लाएं और वहीं से तुम्हारे लिए कल्प वृक्ष ले आएंगे। सत्यभामा परम प्रसन्न गरुड़ पर आरूढ़ होकर के भगवान सत्यभामा के साथ चल पड़े। सीधे पहुंचे स्वर्गपुरी। स्वर्ग में देवराज इंद्र ने तुरंत अपने सिंहासन से खड़े होकर स्वागत किया भगवान का सत्यभामा के साथ। भौमासुर को मार करके जो अदिति माँ के कुंडल प्राप्त हुए थे भगवान को, वो कुंडल भगवान ने इंद्र को प्रदान कर दिया। देखो भाई, तुम्हारी माँ का अपमान किया था भौमासुर ने,
कुंडल छीन के ले गया तो मैं वही सब लौटाने आया था। तब तो इंद्र बड़ा खुश हुआ, बड़ा भारी सम्मान किया भगवान का। महाराज, हमारी माँ की आपने इज्जत रख ली। हमारी माँ बड़ी उदास थी कुंडलों के बिना। अब आइए आपको स्वर्ग का दर्शन करा दे। भ्रमण कराया, पूरा दिखाया। जहां सत्यभामा ने कल्प वृक्ष को देखा, बड़ी प्रसन्न। इंद्र ने उसकी महिमा सुनानी प्रारंभ करी। महाराज, ये ऐसा अनोखा वृक्ष है, इसके नीचे बैठ के जो मांगो सो मिल जाए। कामना को तत्क्षण पूर्ण करता है। पुष्प इसके कभी मुरझाते नहीं। सत्यभामा बार बार इशारा करने लगी भगवान को, अब चर्चा कर कीजिए ना लेने की। भगवान बोले हाँ हाँ कहता हूं, इतनी जल्दी क्या है। प्रसंग छेड़ दिया। जब पूरी महिमा सुन ली, भाई देवराज, हमको आपका स्वर्ग बड़ा पसंद आया। हम चाहते हैं यहां से कुछ ऐसी निशानी लेके जाएं कि सबको दिखा पाए। लोग विदेश जाते हैं तो कुछ निशानी लाते हैं, देखो हम वहां से ये लाए, तो हम भी तो जाके दिखाएं किसी को। कहिए महाराज, क्या सेवा करूं। भगवान बोले, कल्प वृक्ष हमें बहुत पसंद आ गया, विशेषकर हमारी देवी जी को। आप कहो तो इसे हम ले जाएं। अब इंद्र तो स्वीकृति देने वाले थे, पर पास में खड़ी थी इंद्राणी। उन्होंने इशारा कर दिया, सुनो जी, इसके दिव्य पुष्पों से मैं अपना श्रृंगार करती हूँ। ये गया तो मेरा तो श्रृंगार ही अधूरा हो जाएगा। आपको जो दिखाए सो दो, इससे हाथ मत लगाओ। तो बेचारे इंद्र अब बीच में फंस गए। हाथ जोड़ के बोले, क्षमा करें महाराज, ये स्वर्ग की संपदा है, मैं इसे तो नहीं दे सकता। इसके बदले में कुछ और वस्तु आप ले जाइए। भगवान भी समझ गए कि इंद्राणी के सारे पर बोल रहे हैं। हंस करके भगवान बोले, देखो वैसे तो हमें कुछ चाहिए नहीं, और जो हमें चाहिए था वो हमने मांगा, सो आप मना कर रहे। इंद्र ने कहा, तो क्षमा करें, आपको मैं ये नहीं दे सकूंगा। भगवान बोले, तुम नहीं दे सकते तो हम ले सकते हैं। क्या कहा? तो आप जबरदस्ती ले लेंगे। भगवान बोले, क्या करें, जब तुम दोगे नहीं तो जबरदस्ती लेना ही पड़ेगा। इंद्र ने कहा, यदि ये बात है तो हाथी लगा के दिखाओ। भगवान बोले, लो हम ये उखाड़ के ही ले जा रहे हैं।